हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूईटी एमए सोशियोलॉजी। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप लोगों ने इस बार सीयूईटी एमए सोशियोलॉजी का आप लोगों ने एग्जाम दिया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग उन सारी यूनिवर्सिटीज, इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे जिनका आपको फॉर्म फिल करना चाहिए फॉर द एडमिशन फॉर द ईयर 2023। क्योंकि ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो कॉलेज के सिलेक्शंस हो जाने चाहिए। क्योंकि आपको एक रफ आइडिया तो होगा ही कि आपने कितना स्कोर किया है, आपके कितने करेक्ट क्वेश्चंस हैं, आपका कितना मार्क्स आ सकता है। तो उस हिसाब से ये प्रिपरेशन जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए, सो दैट कि एडिक्वेट टाइम में आप फटाफट फॉर्म भर सके। तो इस वीडियो में हम लोग उन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जो हर एक स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, डीयू, तो उन सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में बातें करेंगे। इन केस अगर आपका कम मार्क्स आया है तो उसके बारे में भी सेपरेटली हम लोग बात करेंगे कि उस केस में आपको कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में या किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इस नंबर पे 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। तो सबसे पहला एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टोटल ये आपके 100 क्वेश्चन यानी 400 मार्क्स में जो स्कोर आएगा उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप एक बार सारे यूनिवर्सिटीज का जाके जो आपको एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेना चाहिए कि एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स पे होती है। तो ये जो पूरा पीडीएफ इसमें सबसे जो लास्ट कॉलम है, यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज का कितने मार्क्स होने चाहिए वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी वो प्रायोरिटी लिस्ट आउट हो जानी चाहिए पहले ही कि ये सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे सबसे पहले केस में मुझे अप्लाई करना है। दूसरा जो यूनिवर्सिटी, अगेन अब हम लोग बात करते हैं, अगर सिर्फ सिर्फ वो सारी यूनिवर्सिटीज, अब मोस्टली मेरा फोकस है जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी या आगे की पढ़ाई के बारे में अगर आपको फोकस है, तो दूसरा आ जाता है आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को जेएनयू ऑफ द साउथ भी बोला जाता है, बहुत ही अच्छा कैंपस है, एजुकेशन फैसिलिटी एक्सेलेंट है, हॉस्टल सभी स्टूडेंट को दिया जाता है, एंड अगेन यहाँ का फी भी बहुत ही कम है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी जो आपका एडमिशन है, ये आउट ऑफ 400 मार्क्स जो आपका सीयूईटी का स्कोर होगा, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। थर्ड, अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स, और बाद में आगे चल के हम लोग रीजन वाइज भी बात करेंगे कि अलग अलग रीजन में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और इनफैक्ट सभी स्टूडेंट का पहला चॉइस जेएनयू होना चाहिए। एक सबसे बड़ी एडवांटेज हो जाती है कि ये दिल्ली में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। तो आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप हायर एजुकेशन के लिए पीएचडी इन ऑल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये यूनिवर्सिटी आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिवर्सिटी है। अगेन यहाँ पैटर्न का जो पेपर पैटर्न है वो गलत है। आपका जो 75 क्वेश्चन यानी डोमेन स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं उसी के बेसिस पे जेएनयू में आपका एडमिशन होगा। यानी 75 क्वेश्चन या आपका जो स्कोर आउट ऑफ 300 मार्क्स जो भी स्कोर आता है, उसी के बेसिस पे जेएनयू आपको एडमिशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी अगेन आपका आ जाता है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली पूर्वांचल रीजन, ईस्टर्न यूपी बिहार के लिए ये वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप अप्लाई करने की सोच सकते हैं इन केस अदर टॉप यूनिवर्सिटीज आपको नहीं मिलती है। और यहाँ से भी आपका ये मोस्टली आपका रिसर्च यूनिवर्सिटीज के रूप में ही इसको भी जाना जाता है। और बीएचयू में भी आपका जो है जो एडमिशन होगा वो 400 मार्क्स पे, यानी टोटल डोमेन स्पेसिफिक पार्ट ए एंड पार्ट टू दोनों के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आ जाता है बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसको ए यू अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ए यू डी भी इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगेन ए यू डी को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये
ऑफ कोर्स ये रिसेंट न्यू यूनिवर्सिटी है, लेकिन न्यू यूनिवर्सिटी इन द सेंस कि ये 10-15 ईयर से ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दिल्ली में रहने के कारण इसका एक अपना ही एडवांटेज है। एडवांटेज इन द सेंस कि आप मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ एडमिशन लेने के बाद आपको वो अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी और रिसर्च के मामले में भी ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एमए सोशियोलॉजी का जो प्रोग्राम है, ये आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका सेंटर है और सबसे बड़ा एडवांटेज अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि अंडर ग्रेड लेवल पे भी एम बीए सोशियोलॉजी इनफैक्ट सारे कॉलेजेस में है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इनफैक्ट जेएनयू के बाद अगर आप मेरे से पूछिएगा तो सेकंड रैंक इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग प्रायोरिटी की बात करते हैं कि पहला ऑप्शन मेरा क्या होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो आपका जेएनयू होना चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर पे जो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको अप्लाई करना चाहिए। थर्ड नंबर पे अगर बात करते हैं तो एचसीयू आपका होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आपका आप जो है या तो बीएचयू या मेरे हिसाब से पौंडीचेरी अप्लाई कीजिए। फिफ्थ नंबर पे अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली होनी चाहिए। ये मैं प्रायोरिटी लिस्ट बता रहा हूँ। अप्लाई तो आपको सब में करना है, लेकिन प्रायोरिटी किस तरीके से होना चाहिए, मेरा ये कहना है कि अगर आप सोच रहे हैं एमए सोशियोलॉजी में अच्छे जगह से करने के लिए, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज में तो अप्लाई मेरे हिसाब से करना ही। सिक्स नंबर पे आप बीएचयू डाल सकते हैं। और इन केस अगर आपका मान लीजिए कम मार्क्स आया है या अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 2-3 दिन में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उस केस में भी हम लोग सेपरेटली बात करेंगे कि अलग-अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ कि बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपके हर एक स्टेट में है। अगर मैं बात करूँ, तो आप जैसे देखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड ऑल, तो उन सारे यूनिवर्सिटीज़ के एक सेपरेट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कहाँ-कहाँ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ये जो है बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ, ये शिलांग में लोकेटेड है, मेघालय की कैपिटल है। लेकिन समस्या एक ही है कि यहाँ का जो एलिजिबिलिटी है, ये बीए ऑनर्स इन सोशियोलॉजी होना चाहिए, तभी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार एंड साउथ बिहार, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग सेपरेटली बातें करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे आप सीयूईटी के स्कोर के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। फाइनली जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, 2024 के लिए, तो एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से जो है पूरा आपको क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी नेट पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो अगेन उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849 पे। बाकी इंट्रेंस रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आप कॉल करके पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज पे भी इसी नंबर पे कर सकते हैं एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। बाकी जिस तरीके से हर एक आप देख पाइएगा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको सीयूईटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के प्रोसेस में इंक्लूड किया गया है। तो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे तो आपके कम स्कोर पे भी एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा का एडमिशन जेएनयू में हो पाए। जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए किसी कारणवश प्रिपरेशन नहीं कर पाए, लेकिन वो गैप नहीं करना चाहते, तो उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बातें करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपके साथ शेयर किया जा सके। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।